भाई और बहनों, अब एक और छोटी सी शंका भाई बहनों को हो जाएगी कि ठीक है भाई, मान लेते हैं आपने श्री कृष्ण जी का उदाहरण दे दिया संत रामपाल जी के हाथों से लिखे हुए कबीर सागर के सरलार्थ में से। ठीक है, तो फिर वो बच्चे किसके हैं? अगर संत रामपाल जी ने उनकी सांसारिक पत्नी के साथ में भोग विलास नहीं किया तो फिर वो बच्चे क्या आकाश से उड़ के आए हैं क्या? कोई दूसरे कोई प्लानेट से आए हैं क्या? वो दो लड़के दो लड़की वो किसकी है? अंजू मंजू मनोज और वीरेंद्र वो किसके हैं? भाई और बहनों, इस बात को भी हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। अगर परमेश्वर भोग विलास नहीं करता है तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उत्पन्न नहीं करता है। अब इस बात को हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि वो बच्चे कैसे उत्पन्न हुए। वो बच्चे सतगुरु रामपाल जी के बींद से उत्पन्न हुए हैं, बींद यानी उनके शुक्राणु से उत्पन्न हुए हैं, या फिर उनके वचन से उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारी माता बहनें आपने देखी होंगी संगत में जो अक्सर अपने इंटरव्यू देती हैं कि मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, 25 साल हो गए थे, कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। हर प्रकार से हम डॉक्टरी परामर्श भी ले चुके थे, झाड़ फूक भी करवा चुके थे। अंत में हार कर हमें किसी ने संत रामपाल जी के विषय में बताया, हमने उनसे उपदेश लिया, उनके सामने जाकर हमने अर्ज की, विनती की, और 10वें महीने हमारे घर में परमात्मा ने संतान दे दी। अब भाई और बहनों, उस भगत परिवार में वो जो संतान आई है, वो संतान उस बच्चे के पिता के शुक्राणु से उत्पन्न नहीं हुई, वो संतान बींद से उत्पन्न नहीं हुई, वो संतान उस व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुई। अगर उसके शुक्राणु से, उसके बींद से यदि वो बच्चा पैदा होना होता तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले ही हो चुका होता। उनकी शरण में आने के बाद यदि उनके घर में संतान उत्पन्न हुई है तो वो संतान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वचन से उत्पन्न हुई है, उनकी शब्द शक्ति से उत्पन्न हुई है, उनके बिंद से उत्पन्न नहीं है। ये कृष्ण पुलिस के अंदर है। इसकी शादी को 18 वर्ष हो गए थे। 18 वर्ष हो गए थे, कोई बालक नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने 18 साल बहुत गने हो से, मतलब 18 साल में आदमी अपने सारे चेष्टा करके, सियाने भी, बौड़े भी, डॉक्टर भी, परदेसी भी, अंग्रेजी भी सारी ट्राई कर ले से आखिर में 18 साल जिसका बालक नहीं, वो बांझ घोषित हो जाती है। और उस बंदी छोड़ की कृपा से हमने एक भक्त है वहां उनके पड़ोस में, राजपाल पुत्र मौजी राम है, वह हम पाठ कर रहे हैं। राजपाल की पत्नी का नाम है कृष्णा। वह गई इनके पड़ोस में ही है, उनके पास है, तू नाम ले ले मारे महाराज जी आ रहे से, सुन लेगा, सुन भी ले बेकरा वलीब की सुना सुनाई हो सी कति आस छूट ली। और यहाँ तक बात बिगड़ गई कि दूसरी शादी की तैयारी करने लग गए। क्यों ज्यादा उम्र नहीं थी, 35 साल की होगी गणेश से गनी। दूसरी शादी की तैयारी करने लग गई कृष्ण की। इसने नाम ले लिया और मैंने कहा बे बात सुन ले, देख इस परमात्मा को बिना भाग देगा तेरे को, तेरे भाग में नहीं है, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर रखिए, जब बात बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी। जब किता अपनी माँ के चक्कर में भी आ गई ना, जब छोरा उनकी दवाई भी लेने मत ले जाइए, जब तेरी आस भी रह जाते हैं, ये तब काम बिगड़ जाएगा। नहीं फिर विश्वास नहीं होता भगवान कबीर साहब पे, न सोचेंगे दवाई तो बन गया, न जी दवाई खा तो मैं कहती मेरी आंत गड़ ली, मैं तो देखूं भी कोई ना दवाइयां का नहीं, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर करूंगी। तो जी वही बात बनी, वो अपने नाम लेने के 3 महीने के बाद अपना घर चली गई। क्यों वहां तो रोज की रोज सुसुसाट होने लग गया, छोरा न्यो के रखा दास है, दूसरा ब्याह कराएंगे, न्यो कराएंगे, पर इसका बेचारी का आग सी लागे। क्यों दुख तो होता ही है, और वो अपने स्थान पर सच्चे। तो यह लड़की अपने घर चली गई।
ये गोदी में छोरे ले रही सा, देख इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा। बाद में दूंगा बिलट साहब। ये अपने घर चली गई, घर चली गई तो परमात्मा की इसी कृपा हुई, तो रजा होगी दाता की, आस हुई। तो ये वहां चली गई, जाने के 3 महीने के बाद इसका ससुर जाता है इनके घर वालों से न्यू कहने के लिए कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी करते हैं। आगे हाँ प्रीता, ये हुई ना वह संतोष नाम से छोरी का। संतोष पत्नी कृष्ण पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोला। 18 वर्ष शादी के बाद, ये हमने हिंट से लिख रखे इनके पूरे। तो जी क्या हुआ, या वहां चली गई तो ये ससुर इसका जाके उसकी माँ बाप से कहने लगा कि ऐसी बात है चौधरी, हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, कि तुमने कोई और इतराज हो तो बता दो। वह भी एक नेक आत्मा थे तो इतने दिन सब्र कर लिया, नहीं तो ऐसा कलयुग आ रहा है 4-5 साल पाछे हाथ खड़ा कर ले। अच्छी आत्मा थी और फिर भी सलाह लेने जा रहे हैं। तो वह आई करते हैं, उसकी सास, उसकी मतलब माँ संतोष नाम से छोरी का, उसके पिता ने जिक्र किया घर पर जाके कि ऐसे ऐसे और इसका संतोष का ससुर आ रहा है 4-5 आदमी और से, और न्यू करे से हम दूसरी शादी कराएंगे। उसकी माँ को पता लग गया था, बता दिया था, उसकी पता लग जाता लड़कियों को, औरतों को। वह ने बोली उनको न्यू कह दो, एक मारे हाथ जोड़कर 6 महीने और बाट देख ले। उसकी माँ ने बेरा पट लिया था रजावरी दाता की। तो वो आकर नो बोला चौधरी साहब 6 महीने और डट जाओ, हाथ जोड़ कर कौन। फिर उनका भी शक हो गया कि मैंने कि मैं बात जरूर सब नहीं 6 महीने का जिक्र क्यों किया। फिर उसकी सास गई, वो बोला जाकर पता करके कि मैं बात मैंने और डर लागे से। तो उसकी सास तक कूदती आई ने बोली मौत बख्शती मालिक ने, चाहे लड़की हो जाओ हम तो न्यू नहीं कहते भाई, भाई शुरुआत होगी कभी लड़का भी होगा। ठीक 9वें महीने इस मालिक ने लड़का दे दिया। बोल सतगुरुदेव की। इन्होंने 20 जनवरी 21 दिसंबर 1996 को नाम लिया था। देख कुदरत के खेल। 21 दिसंबर 96 को नाम लिया था, 20/10/1997 को लड़का हो लिया। ये पूरी डिटेल लिख रखी है। 10वां महीने के अंदर अंदर और लड़का बंदी छोड़ने उस बांझ का पुत्र दे दिया। ये कबीर भगवान से हमारा। बोल सतगुरुदेव। ये बहन संतोष, पत्नी श्री कृष्ण, पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोला, और ये लाल इसकी गोदी में कबीर भगवान का दिया हुआ। फिर क्या हुआ और बताता हूं। कमाल कुदरत कबीर भगवान का। जब यो लड़का हुआ तो क्यों नदी से हुआ था, मेडिकल में ले गए, वहां पर सिविल हॉस्पिटल जींद में। तो लड़का ठीक ठाक हो गया मालिक की कृपा से। तो इस पुलिस वाले ने बेरा पटा, कृष्ण जी ने, चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ है यो तो जी, वहां से आकर काट उठा के छोरा हो गया, टेलीफोन कर दिया गया। तो पहले गया हॉस्पिटल में, इसकी मां ने बोली रे बात सुन ले, यो इसके बंदी छोड़ का दिया हुआ लड़का है, जतन किते दारू दूरू ना प्या दिए किसी ताई की छोरे के होने में, अगना मां क्या न प्याऊ थोड़े तक कह आ गया। अंते गांव वाले चिपट गए, भाई तेरा कितने दिन में आस हुई सर न्यू से दारू प्याओ। यही से अपने विचार रहे लोगों के। उसने शराब पिला दी, देख कमाल बंदी छोड़कर। अगले दिन ये 3 दिन का बालक था, अग 2 दिन का। अगले दिन जब वो रोटी लेके गया ना अपनी माँ की उसकी घर से, तो उसने पता चला कि एक बिल्ली आई हॉस्पिटल में, बिल्ली का की काम है, और उस छोरे का आड़त गलापू पकड़कर कति काट दिया। छोरे का मुंह पर बुड़का वर्गी, और डॉक्टर भी हैरान हो गए, भाई क्या जवाब देंगे बता, यू के साला बैठा और बालक का, और इतना जख्म कदे भी ना भरे, ऑपरेशन भी ना हो इसका। तय
वो डॉक्टर भी स्तब्ध। उसकी अब पत्नी इस संतोष ने कहा अपनी शास्त्री की उसने कड़ी बिगाड़ी है, जान दे ये तो नाश करना है, जानते इसने दारू पी होगी। उसकी माँ बोली रे, उसका दुआथड़ मारे उसकी माँ ने नो, बोले इतना बड़ा दारू पियाई है। कहा माँ दारू पियाई, अगले चला ले लालो मर गया तेरा छोरा मरेगा, यानी ऐसे ढंग से कहा उसने। तो भी हैरान होगा, दोनों कान पकड़े और नाक रगड़े, मैं कदे भी नहीं पीऊंगा ना पियाऊंगा, ये भगवान क्यों करे बख्शते। तीसरे दिन उस लड़के का जैसे जख्म ईसा भर गया, दोनों ये बंदी छोड़ दे कुछ हाथी का गाँव भरा करे। और चौथे दिन छुट्टी लेके घर न आगे, उस लड़के का माड़ा सा निशान जैसे वो तुझे पुनसी हो गए ठीक हो जाकर, अब भी मुंह के ऊपर से। उस दिन पाथे का और पेटा भर दिया, वही बंदी छोड़ कर दिया हमसे। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सांसारिक दृष्टि में हमें जो सतगुरु रामपाल जी के संतान दिखाई देती है, ये सतगुरु रामपाल जी के बिंद से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के शरीर में बिंद नहीं है। उनका तो नूरी शरीर है, पारदर्शी शरीर है, एक तत्व का शरीर है, झिलमिल शरीर है। वो संतान सतगुरु रामपाल जी के वचन से पैदा हुई है। ऐसी ऐसी संतानें सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचन से अपनी संगत में हजारों की संख्या में पैदा कर रखी हैं, हजारों की संख्या में। कहीं कोई भाई बहन अपने मन में ये खरपतवार पैदा ना कर ले कि भाई फिर तो संत रामपाल जी के बच्चे बड़े विशेष हैं, फिर तो बड़े विशेष बच्चे हैं तो हैं जो परमात्मा के वचन से पैदा हुए हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चे, अंजू मंजू जैसी लड़कियां, मनोज और वीरेंद्र जैसे लड़के संत रामपाल जी ने हजारों की संख्या में संगत में पैदा कर रखे हैं। अपने वचन से कोई विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, सब के सब दो कोटि के जीव हैं। त्रेता युग की कहानी भूल गए क्या? वाल्मीकि जी ने कुश, जो सीता जी का दूसरे नंबर का लड़का था कुश, उसको कैसे पैदा किया था? क्या वो कुश रामचंद्र जी के शुक्राणु से पैदा हुआ था? क्या श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ भोग विलास किया था जिससे वो कुश पैदा हुआ था? वाल्मीकि ऋषि ने, कुश कहते हैं घास को, घास के तिनके से वो कुश पैदा किया था, कुश नाम का बच्चा पैदा किया था। गोरखनाथ किसी माता पिता के सहयोग से पैदा नहीं हुआ, एक साधु महात्मा के द्वारा राख देने से, गोबर से पैदा हुआ था। सीता जी का किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। त्रेता में जमीन में दबी हुई मटकी में राजा जनक को सीता जी मिली थी। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे अध्यात्म में, जिनका कोई अंत नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप इन उदाहरणों को देखकर आप किसी भी आत्मा को विशेष महत्व देना शुरू ना करें, अन्यथा गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। संत रामपाल जी की जो 4 संतान है ना, वो संतान सबसे ज्यादा निकम्मी संतान है, सबसे ज्यादा निकम्मी। संत रामपाल जी के मुख कमल से आपको सुनाएंगे। अपने उन बच्चों के विषय में सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं अच्छे से जानता हूं इनका व्यवहार, इनका चरित्र, इनका नेचर, और क्या मेरी आगे चल के ये सेवा करते, ये क्या करते, मुझे अच्छे से पता है इनके बारे में। यानी आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा ऐसा धरती पर कोई संत नहीं है जिन्होंने अपनी निकम्मी संतान के विषय में सार्वजनिक तौर पर सत्संग में पूरी संगत को कहा हो। ये संकेत है संत रामपाल जी का कि उन निकम्मी आत्माओं के पीछे लग के अपने आप को धन्य मत समझना, वो काल प्रेरित होंगे। मैंने उनको उनके संस्कारवश पैदा किया है। आगे भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, मर्यादा में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये उनके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। मेरे घर में उत्पन्न हुआ जानकर, उनको भगवान के बेटा बेटी जानकर उनके पैर पकड़कर सतलोक जाने की मत सोचना, धोखा खा जाओगे। परमात्मा ने हर प्रकार से हमारी शंकाओं का खंडन किया हुआ है सत्संगों में, लेकिन आप लोग सत्संग नहीं सुनते, सुनते हो तो फिर विचार नहीं करते, और सत्संगों पर मंथन किए बिना निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस प्रकार दही को मथे बिना और मक्खन नहीं निकलेगा, उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों पर विचार विमर्श किए बिना, चिंतन मनन मंथन किए बिना वो निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा, और निष्कर्ष को समझे बिना हम कभी भी भक्ति और भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने 4 बेटा बेटियों के विषय में, उनके निकम्मेपन के विषय में क्या कहा है, खुद सुन लीजिए इस
ऑडियो में। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो निकम्मे हैं, निकम्मे मेरे किसी काम के नहीं। और सतगुरु रामपाल जी ने ये शब्द कहकर और उनको 2008 में ही रिजेक्ट कर दिया था। जिस रिजेक्टेड माल के पीछे ये लाखों की संगत गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध करके अंधविश्वास कर रही है। तो भाई और बहनों, ये चारों के चारों संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां, ये सतगुरु रामपाल जी के बींद या शरीर से पैदा नहीं हुए हैं, ये उनके वचन से पैदा हुए हैं, उनकी शब्द शक्ति से पैदा हुए हैं। और ऐसे ऐसे वचन और शब्द शक्ति से सतगुरु रामपाल जी ने अपने हजारों भक्तों के घरों में जो है संतानें पैदा की हुई हैं। तो हमारा हर प्रकार से भ्रम निवारण हो जाना चाहिए। तीसरी बात भाई और बहनों, गरीबदास जी महाराज जी खुद परमात्मा थे, उनको भी शादी करने की, बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान इस कलयुग में व्यक्ति 1.5 शाना हो गया है। आज के समय में परमात्मा आज के जैसी ही लीला करेंगे। आज यदि सतगुरु रामपाल जी 650 साल पहले की तरह किसी तालाब में कमल के फूल पर यदि प्रकट हो जाते, तो भी उन्हें कोई परमात्मा नहीं मानता। उन्हें कोई जादू जंत्र करने वाला मान लेता, कोई सेवड़ा मान लेता, कोई भूत प्रेत मान लेता, कोई पिछली कोई आत्मा मान लेती, पता नहीं क्या क्या लोग आइडिया लगाते, लेकिन परमात्मा कोई नहीं मान पाता। इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से और हम जीवात्माओं को समझाने के लिए हमारे बुद्धि स्तर को देखते हुए परमेश्वर उसी हिसाब से हर युग में लीला करते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी ने क्यों बच्चे पैदा किए, जबकि गुरुदेव भगवान कह रहे सत्संग में कि गरीबदास जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जबकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो पूरी सृष्टि में एक ही है, कबीर देव। और वो कबीर देव कभी शादी नहीं करता, शरीर से बच्चे पैदा नहीं करता। फिर भी सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि गरीबदास जी वे तो खुद ही पूर्ण परमात्मा थे, बंदी छोड़ थे, उनको शादी करने की, बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी लीला की, क्यों की? पहले सुनिए छोटा सा सत्संग। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदासियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी है, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया, और साथ में उनका पालन पोषण भी किया, और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, क्लियर हो गया। गरीबदास जी ना तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए थे, गुरुदेव भगवान ने खुद बता दिया।
अब गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए तो कौन हुए? परमात्मा हुए, क्योंकि उन्होंने आगे चल के परमात्मा वाले काम किए हैं। उसके बाद भी उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से, और सारे सांसारिक काम किए, और सारे सांसारिक काम करते करते वो पार हुए। लोगों को एक संदेशा देकर चले गए कि ये आपके जितने भी बड़े बड़े विद्वान समझे जाने वाले ज्ञानी महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य, जिन्होंने समाज में यह गलत पाखंडवाद वाली धारणा फैला रखी है कि परमात्मा तो भाई ब्रह्मचारी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, जो गृहस्थी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता, भगवान प्राप्त नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी ने समाज की इस धारणा को तोड़ने के लिए ये लीला की, एक शादी करने की लीला की, वचन से बच्चे पैदा किए, और लोगों को एक संदेशा दे दिया कि भाई देखो मैंने शादी भी की, मैंने बच्चे भी पैदा किए, मैंने उनका शादी विवाह भी किया, और देखो अब मैं भक्ति करके अपने सतलोक भी जा रहा हूं, मैंने मोक्ष भी प्राप्त किया। तो ठीक इसी धारणा को तोड़ने के लिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वैसी ही लीला की है, क्योंकि गरीबदास जी, सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही शक्ति है। तो उम्मीद करूंगा आप भाई बहनों को समझ में आ गया होगा। आज के बाद यदि आपसे कोई इस प्रकार के सवाल करेगा तो भले आप उनके जवाब ना दे पाओ, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका काल पैदा नहीं कर पाएगा कि संत रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है या नहीं है। स्वयंभू हैं तो उन्होंने शादी क्यों की, शादी करके स्त्री भोग क्यों किया, स्त्री भोग करके बच्चे पैदा क्यों किए। तो अब आसानी से आप जी उनकी शंकाओं का समाधान भी करोगे और आपके मन में काल किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप पैदा नहीं कर पाएगा। सर्वे गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, यानी भोग विलास किया है, यह कैसा आश्चर्य है। सब गोपियां यह विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि दुर्वासा के सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। अब सारी गोपियां दुर्वासा ऋषि के आश्रम में चली गई, भोजन के थाल वगैरह लेके गई थी वहां के सभी भक्तों के लिए, दुर्वासा ऋषि के लिए। जबकि दुर्वासा ऋषि तो पवन आहारी थे, वो तो भोजन करते ही नहीं थे, लेकिन सारी गोपियां भोजन करवाने के लिए थाल लेकर गई और भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, देवियों मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तिनका दूब यानी घास का खा लेता हूं। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने यही बताया, यानी बाकी जो भगत थे आश्रम में उन सब ने भी यही बताया कि महाराज जी भोजन नहीं करते हैं, ये तो पवन आहारी है, ये तो वायु के ऊपर इनका शरीर चल रहा है, या फिर एक तिनका घास का मुंह में रख लेते बस उसी से इनकी तृप्ति हो जाती है। ये सवाल कौन सा कंसेप्ट क्लियर करेगा? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के संबंध में, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयंभू हैं, उनका शरीर आप और हमारी तरह भोजन पर आधारित नहीं है। तो फिर आज वर्तमान में बहुत सारे भाइयों को शंका हो जाएगी, यदि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं, स्वयंभू हैं, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान पानी क्यों पीते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, बाथरूम में क्यों जाते हैं? ये सारे सब कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। तो दुर्वासा ऋषि भी भोजन नहीं करता था, वो भी वायु के ऊपर आधारित था। उसके बावजूद भी दुर्वासा ऋषि ने उन गोपियों की भावना को देखते हुए, उन भक्तों की भावना और श्रद्धा को देखते हुए, दुर्वासा ऋषि पवन आहारी होते हुए भी, वायु आहारी होते हुए भी उन्होंने सभी गोपियों का भोजन खाया। अरे जब छोटे मोटे ये ऋषि इस प्रकार की लीला कर सकते हैं, छोटे मोटे चमत्कार अपनी सिद्धियों से ये दिखा सकते हैं, तो हमारे परमेश्वर तो असंख्य सिद्धियों के स्वामी हैं, अनंत सिद्धियों के स्वामी। 24 सिद्धियां तो उनके भक्तों के अंदर है। जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को प्रदान कर दी है, उस भक्ति के प्रतिफल में उनके भक्तों में 24 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं होता। और ना अपने भक्तों को सतगुरु रामपाल जी सिद्धियों का प्रयोग करने की कोई सलाह देते हैं और ना उनको विधि बताते हैं। अगर विधि भी बता दी तो बहुत सारी सिद्धियों का प्रयोग करके बैठ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने सिद्धियों का प्रयोग करने की विधि किसी को नहीं बताई है।